ऐसा गलत इक़दाम न उठाए। जम्मू कश्मीर जो पहले अलहदगी पसंदों के साए में था, अब अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। खासतौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में 84 सन्नती यूनिट्स और कश्मीर में 34 यूनिट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि वो तरक्की और नमू के एक नए दौर का मुशाहिदा करेंगे और दीगर शोबों के अलावा हुकूमत की इस यकीन दहानी से सनतकारों में काफ़ी उम्मीदें पैदा हो गई थीं कि अब जम्मू कश्मीर में मौजूदा और नई दोनों सनतें परवान चढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी जो 2021 में मुतारिफ बनाई गई थी, इसका एक मकसद सनत के लिए एक साजगार माहौलियाती निज़ाम बनाना था जो तवज्जो मरकूज करने वाले शोबों में सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है, जिससे पायदार, मसावी, माहौल दोस्त और मुतवाज़िन सनती तरक्की हो सकती है, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। आमदनी पैदा करना और आदाद-ओ-शुमार को देखकर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सिमत में हुकूमत के ठोस इक़दामात जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर अच्छे नताइज बरामद कर रहे हैं, जैसा कि जम्मू में 84 और कश्मीर में 34 नए सनती यूनिट पहले ही अपनी पैदावार शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 370 जाने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उन्होंने इसको वेलकम किया था, और देखिए कि उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में एक पैकेज अनाउंस कर दिया था। उसमें 28,400 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव दिए गए, वो ऐसे इंसेंटिव थे कि वो पूरी कंट्री में आज तक किसी को नहीं दिए गए। इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि, और उससे क्या हो रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, लोगों को लैंड अलाट हो चुकी है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो जिनमें लैंड अभी डेवलप हो रही है उसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इनके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 70,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल इनको आ चुके हैं। 84 यूनिटों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है जम्मू में, 34 ने कश्मीर में कर दी है। हुकूमत के पास 70,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ मौजूद है जो जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए तैयार है। बहुत जल्द वो अपने यूनिट भी शुरू करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सनती इकाइयों को हुकूमत की तरफ से बहुत से फवाइद और मुराआत मिल रही हैं, जिनमें प्लांट और मशीनरी की लागत पर 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी शामिल है। मजीद बना सनतकारों को अब GST रिफंड भी मिल रहे हैं, जिससे उन्हें जम्मू कश्मीर में मजीद सरमायाकारी करने की तरगीब दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर में मुलाजमत के 5 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है, उसके लिए सेंटर से पैसे की कमी नहीं है। और हेल्थ सेक्टर में देखिए, मीरा साहब में 100 कनाल ज़मीन के ऊपर हमारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। टनल्स का काम देख लीजिए, जो टनल्स पिछले 70 साल में नहीं बनी, आज ज़जीला के काम, श्रीनगर जम्मू का रास्ता कितना छोटा हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी ये समझा कि जिस तरह से मुल्क भर के बड़े सनतकारों ने जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है, इससे मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। लेकिन उन्होंने हुकूमत से भी अपील की कि वो तरक्की पर तवज्जो मरकूज करे। जम्मू कश्मीर यूटी की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए छोटे पैमाने की सनत भी जरूरी है। ये नई इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जो MSME यूनिट्स हैं उसकी भी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब कम एम्प्लॉय भी हैं लेकिन एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दील ना हो जाए, इस बात की चिंता जो है वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि उन्हें अपनी अहलियत और तजुर्बात के मुताबिक बेहतर मुलाजमतें मिलेंगी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं
और अगर नई सनतें जम्मू कश्मीर में पनपती हैं तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। नई इंडस्ट्री लगना ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। अगर ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो प्राइवेट्स में जॉब तो बढ़ेंगी, लेकिन सिर्फ मेरा कहना का मतलब मेरा ये मानना है कि इनको अगर सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पहले, अभी भी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ, तो अगर कम पढ़े लिखे बंदे को या एवरेज पढ़े लिखे बंदे को अगर उसके पढ़े लिखने के हिसाब से उसको सैलरी मिले तो हर एक बंदा जो है वो प्राइवेटेशन प्रेफर करेगा। देखो इंडस्ट्रियों की बात जहाँ तक की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने 2017 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद से लेके यहाँ तक बहुत सारी उम्मीदें लेके हम बैठे हैं, नौकरियाँ तो है नहीं। इंडस्ट्रियाँ अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे श्रीनगर के लिए आ रही हैं, जम्मू के लिए आ रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, लेकिन यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आएँ। जम्मू कश्मीर में सनत को मजीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने जम्मू खित्ते के कठुआ इलाके में सनती जोन भी फराहम किए हैं। मजीद बरां जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नई सनतें लगाने की नई तजवीज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो पहले अच्छी मुलाजमतों के हुसूल में मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहा था, अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। मजीद अच्छी मुलाजमतों की तलाश में जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कई ऐसे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी शुरुआत कर दी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगा, इनकम जो है वो बढ़ेगी लोगों की। तो ये आप देख सकते हैं कि 370 के बाद जो बदलाव आए हैं अब वो सामने दिखने लगे हैं। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल